नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आपका पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए चुना है? आपका सही जवाब है कमला हैरिस। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बड़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को को जिला वकील बनी थी। हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें वे वैक्सीन लग गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YHR 64 स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YHR 64 स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन में भारत में मानसून ने सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पर हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है असम। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना में प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा, बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? आपका सही जवाब है गुजरात। यहाँ पर हम आपको बता दें, इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया है? आपका सही जवाब है 2। यहाँ पर हम आपको बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में कहा कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय के नोटिस पर उसके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेह के ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH में 2 इंजन और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह HAL द्वारा विकसित किया गया था और इस प्रकार यह देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरा करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 13 अगस्त। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम TH 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 में से लागू हुआ था। अंगदान के अंतर्गत अंगदाता ऑर्गन डोनर के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात जरूरतमंद व्यक्तियों में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार
पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जहाँ शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहाँ नगर निगम ने आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र है। मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? आपका सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। SVM एकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फ़ोन आधारित पर एक अकादमी है और यह 60 मिनट तक एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।